ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आज 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सतत उद्योग, बुनियादी ढांचा, नवीन कौशल, हरित और स्वच्छ ऊर्जा तथा देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने के भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। कारोबार के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए श्री मोदी ने व्यवसायियों के सपने साकार करने में हर संभव सहयोग देने का संकल्प व्यक्त किया। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका के साथ भारत के संबंध और सशक्त हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समारोह में मुख्य अतिथि थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी और पेड न्यूज की समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने को तैयार रहना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय जनसंचार संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि गलत और भ्रामक खबरों से समाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है और विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना पत्रकारों की प्रमुख जिम्मेदारी है। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 बैच के 700 से अधिक विद्यार्थियों को पीजी डिप्लोमा और डिग्रियां प्रदान की गई। संस्थान की महानिदेशक अनुपमा भटनागर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी आयोजन में उपस्थित थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष में 32 लाख से अधिक जनजातीय छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रवृत्ति दी है। मंत्रालय ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 1692 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो युवाओं को संबोधित भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके विचारों और आदर्शों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति बहाल करने और मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए इसराइल और फलस्तीन के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष से बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हुई है और मानवीय संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की अपनी दृढ़ नीति पर हमेशा कायम रहा है। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमा जयंत ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया परिसर शुरू होगा। प्रसार भारती के विशेष संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2024 के लिए पेश बजट में शामिल है। आज विश्व हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2006 में पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।